मंगलवार से धीमा पड़ेगा मॉनसून, नहीं कोई चेतावनी। राज्य में इंद्रदेव थोड़ी नरमी दिखाने वाले हैं, यानी आगामी एक सप्ताह तक मॉनसून थोड़ा धीमा पड़ जाएगा, क्योंकि 9 से लेकर 14 सितंबर तक किसी भी प्रकार का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। अपितु हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। ऐसे में लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। सोमवार को भी येलो अलर्ट के बीच राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की वर्षा हुई, जबकि कई जगहों पर बादलों के बीच धूप भी खिली। 20 जून से आरंभ हुए मानसून सीजन में अब तक भूस्खलन की 136, फ्लैश फ्लड की 95 और बादल फटने की 45 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें भारी जान व माल का नुकसान हुआ है। राज्य में 370 लोगों की मौत, 434 घायल और 41 लोग लापता चले हुए हैं। इस सीजन में प्रदेश को 4122.46 करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान हो चुका है, जिसमें लोक निर्माण विभाग को 2518 करोड़, जल शक्ति विभाग को 1254 करोड़ और बिजली बोर्ड को 139 करोड़ की चपत लग चुकी है। बाइक सवार 2 युवकों की सरकारी बोलेरो से हुई जोरदार टक्कर, कई फीट दूर गिरे। हिमाचल प्रदेश में आए दिन हो रहे सड़क हादसे कई घरों के चिराग बुझा रहे हैं। कई लोग इन हादसों में गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। ऐसा ही एक दर्दनाक हादसा हिमाचल के मंडी जिला के सुंदरनगर में भी हुआ। यहाँ एक सरकारी गाड़ी और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। यह हादसा सुंदरनगर के देहवी क्षेत्र में सोमवार को हुआ। 4 लेन पर यह हादसा उस समय हुआ जब तेज रफ्तार में आ रही एक सरकारी बोलेरो और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और बाइक सवार दोनों युवक सड़क पर दूर जाकर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा सुबह करीब 8:30 के आसपास हुआ, जब जामला पंचायत के रहने वाले रोहित कुमार उम्र 28 वर्षीय और मनीष कुमार उम्र 26 वर्षीय बाइक पर सुंदरनगर की ओर जा रहे थे। देहवी के पास सामने से आ रही भारत सरकार के बोलेरो से उनकी जोरदार भिड़ंत हो गई। वहीं दोनों घायलों को तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज नहरचौक रेफर किया गया। चिकित्सकों के अनुसार दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि यह हादसा किसकी गलती के कारण हुआ। आपदा से घिरे हिमाचल की मदद को आगे आए प्रदेश, 3 राज्यों ने दी 5-5 करोड़ सहायता राशि। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में आई भीषण प्राकृतिक आपदा, भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ ने पूरे प्रदेश को गहरे संकट में डाल दिया है। इस आपदा से निपटने के लिए अब देश के विभिन्न हिस्सों से मदद के हाथ बढ़ने लगे हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ सामाजिक संगठन और आम नागरिक भी प्रभावितों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि इस वर्ष की विनाशकारी बारिश और उससे उपजे हालात से राहत पहुंचाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारें सहयोग कर रही हैं। हाल ही में त्रिपुरा सरकार ने हिमाचल के आपदा राहत कोष में 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपदा के इस घड़ी में दी गई यह सहायता प्रभावित परिवारों तक पहुंचाने में बेहद उपयोगी सिद्ध होगी। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार राहत और पुनर्वास कार्यों को युद्ध स्तर पर अंजाम दे रही है। इसी क्रम में हरियाणा सरकार ने भी हिमाचल के लिए 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता भेजी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को मंत्रिमंडल की अनौपचारिक बैठक के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इससे पहले हरियाणा सरकार बाढ़ से प्रभावित जम्मू कश्मीर और पंजाब को भी 5-5 करोड़ रुपए की सहायता दे चुकी है। अब हिमाचल की स्थिति को देखते हुए वहां के मुख्यमंत्री राहत कोष में मदद भेजी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सोमवार हिमाचल को 5 करोड़ की सहायता राशि देने का ऐलान किया। सोमवार को उन्होंने सहारनपुर से पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लिए तथा हल्द्वानी से उत्तराखंड के लिए राहत सामग्री से भरे ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम सुक्खू ने बुलाई कैबिनेट बैठक, इन बड़े मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। यह कैबिनेट बैठक सीएम सुक्खू के दिल्ली से लौटने के बाद यानी 15 सितंबर 2025 को आयोजित होगी। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में बैठक 15 सितंबर को सुबह 11 बजे शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल में आयोजित होगी। जारी की गई अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि बैठक की विस्तृत कार्यसूची बाद में प्रेषित की जाएगी। हिमाचल में फिर चलती बस और कार पर पहाड़ी से गिरे पत्थर, लोगों में मची चीख पुकार। हिमाचल प्रदेश में बीते कई दिनों से हुई बारिश के कारण अब भूस्खलन से हादसे बढ़ गए हैं। ताजा मामला प्रदेश के जिला चंबा से सामने आया है, जहां पहाड़ से अचानक पत्थर गिरने से 2 गाड़ियां चपेट में आ गई, जिनमें एक हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी HRTC की बस और दूसरी फॉर्च्यूनर गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। जानकारी के अनुसार पांगी क्षेत्र में उर की ढक्की के पास दोपहर के समय बस और कार इस मार्ग से गुजर रही थी। तभी अचानक ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे।
स्थिति को देखते हुए दोनों चालकों ने तुरंत गाड़ियों को रोक दिया और यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास किया। यही सतर्कता बड़ा हादसा टलने का मुख्य कारण बनी। हालांकि वाहनों को भारी नुकसान हुआ है। बस के शीशे टूट गए और उसके कई हिस्सों में क्षति आई है, जबकि फॉर्च्यूनर गाड़ी का भी बड़ा हिस्सा पत्थरों की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम पांगी रमन घरसंगी ने बताया कि वर्तमान में यह मार्ग यात्रा के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। पहाड़ी से लगातार पत्थर गिरने का खतरा बना हुआ है, जिससे किसी भी समय गंभीर हादसा हो सकता है। उन्होंने लोगों और पर्यटकों से अपील की कि वे केवल जरूरी कार्य या आपात स्थिति में ही इस मार्ग का इस्तेमाल करें। पूर्ण साक्षर बने हिमाचल के कर्मचारी नहीं लिख पाए सीएम सुक्खू का नाम, गलतियां देख उड़ा मजाक। हिमाचल प्रदेश के लिए कल का दिन ऐतिहासिक बन गया। राजधानी शिमला के राजभवन पीटर हॉफ में आयोजित भव्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। कल के दिन जहां हर हिमाचली खुद पर गर्व महसूस कर रहा था, वहीं इस खास दिन पर एक ऐसी सरकारी लापरवाही हुई जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। इस लापरवाही को लेकर लोग सुक्खू सरकार का मजाक बना रहे हैं। दरअसल इस खास आयोजन के लिए जो शिक्षा विभाग द्वारा निमंत्रण पत्र जारी किया गया, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। आलम ऐसा कि निमंत्रण पत्र में प्रदेश के मुखिया सीएम सुक्खू का नाम तक गलत लिखा गया है। इसके अलावा और भी कई सारे शब्द जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय, उपलक्ष्य आदि शब्दों में गलतियां की गई हैं। निमंत्रण पत्र में इन शब्दों को ऐसे लिखा गया है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये निमंत्रण पत्र व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हुआ है। यह कार्ड हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के निदेशक की ओर से है, मगर इस कार्ड को लोक संपर्क विभाग और हिमाचल प्रदेश लोक संपर्क विभाग के व्हाट्सएप मीडिया ग्रुप में भेजा गया है। वहीं हिमाचल सरकार के शिक्षा विभाग सचिव राकेश कंवर का कहना है कि ये ड्राफ्ट मैसेज था। तकनीकी खराबी के कारण ये गलत टाइप हो गया था, लेकिन अब इसे ठीक कर लिया गया था, मगर गलती से पहले वाला मैसेज ही सबको सर्कुलेट हो गया। खुद बहाल की जीप के लिए सड़क, उफनते नाली ने रोका तो जेसीबी की बकेट पर बैठा अस्पताल पहुंचाए गर्भवती। जिला शिमला के दुर्गम क्षेत्रों में भारी बारिश और भूस्खलन के बाद अभी भी कई सड़कें बहाल नहीं हो पाई हैं। ऐसे में बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। पांवटा साहिब नेरवा मुख्य मार्ग पर राणा क्यार में एक ऐसी ही मुश्किलें सामने आई। बीते दिन बारिश के दौरान शलन गांव की एक महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। सड़क बंद होने पर ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर जेसीबी के बकेट में बिठाकर उफनता नाला पार करवाया और फिर अस्पताल पहुंचाया। यह नाला मुख्य मार्ग और राणा क्यार गांव के बीच पड़ता है। इस नाले पर पुल नहीं है। नाले से होकर वाहन मुख्य मार्ग तक पहुंचते हैं, लेकिन बरसात में नाला उफान पर होता है तो इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही रुक जाती है। समाज सेवी अतर सिंह राणा ने बताया कि वह हलाऊ पंचायत के गांव शलन की गर्भवती महिला मोनिका को प्रसव पीड़ा होने पर महिंद्रा यूटिलिटी गाड़ी से सिविल अस्पताल नेरवा लेकर जा रहे थे। बरसात के कारण कई जगह सड़क अवरुद्ध होने के कारण गाड़ी में सड़क खोलने के लिए 7 गांववासी गेंती, बेलचे और झब्बल समेत सवार थे। कई जगह कड़ी मशक्कत के बाद रास्ता साफ करते लोग राणा क्यार गांव में आकर फंस गए। राणा क्यार गांव और मुख्य मार्ग के बीच बहने वाला नाला उफान पर था। कोई दूसरा मार्ग न होने पर गांव के लोगों ने जेसीबी मंगवाई और उसकी बकेट में मोनिका को बिठाकर नाला पार करवाया। वहीं गांव के निवासियों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह से मांग की है कि राणा क्यार नाले पर शीघ्र पुल बनवाया जाए। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, मंगलवार को हिमाचल आएंगे पीएम मोदी, विशेष राहत पैकेज की उम्मीद। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रधानमंत्री मंगलवार को आएंगे और सर्वेक्षण करेंगे। सर्वेक्षण के बाद उनके साथ एक प्रेजेंटेशन है। निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री आते हैं तो हमेशा उम्मीद रहती है, जब वह धरातल पर आएंगे और देखेंगे तो वे स्थिति का आंकलन करेंगे। हमें विशेष राहत पैकेज की उम्मीद है। हमने कई बार कहा है कि एक विशेष राहत पैकेज दिया जाना चाहिए। नुकसान का अनुमान 5,000 करोड़ तक है और यह इससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि पंचायत में कई सड़कें हैं जो टूटी हुई हैं। हिमाचल प्रदेश में किसान 3 अक्टूबर से बेच पाएंगे धान, विभाग ने पंजीकरण के लिए खोला पोर्टल। हिमाचल में किसान 3 अक्टूबर से अपनी धान की फसल बेच पाएंगे। इसके लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने पोर्टल खोल दिया है। किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं खबर मिलने तक पहले दिन पोर्टल पर 5 किसानों ने पंजीकरण कर लिया था। इस बार विभाग ने 31,100 मैट्रिक टन धान की फसल खरीदने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 11 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। 2,389 रुपये प्रति क्विंटल दाम तय किए गए हैं। पिछली बार विभाग ने 2,320 रुपये दाम रखे थे। खूंखार भालू ने मार डाली 11 साल की मासूम बच्ची। चंबा जिला के चुराह क्षेत्र की आयल पंचायत में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहाँ एक भालू ने मासूम बच्ची पर हमला करके उसे मार डाला।
11 वर्षीय आयशा बेगम पुत्री जमालदीन निवासी गांव चुहाली अपनी सहेली के साथ बकरी चराने जंगल की ओर जा रही थी कि जब वह दोनों गांव से महज 500 मीटर की दूरी पर पहुंची, तभी रास्ते में आयशा बेगम पर भालू झपट पड़ा और उसे उठाकर दूर ले गया। कुछ देर बाद भालू फिर से उसी जगह पर आया, लेकिन तब तक दूसरी बच्ची डर के मारे झाड़ियों में छिप गई थी, जिससे उसकी जान बच गई। घटना का परिजनों को तब पता चला जब उस रास्ते से गुजर रहे मृतक बच्चे के चाचा ने दूसरी बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। इसके बाद परिजनों व ग्रामीणों को मौके पर बुलाया और बच्चे की तलाश शुरू हुई, लेकिन उन्हें बच्ची लहूलुहान हालत में मृत मिली। मौके पर चीख पुकार मच गई। इसके बाद बच्चे का शव घर लाया गया। भालू के हमले में बच्चे के सिर में गंभीर चोटें आई थी। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। पूरा परिवार गहरे सदमे में है। साथ ही क्षेत्र में भी शोक की लहर दौड़ गई है। घटना 3-4 दिन पहले की बताई जा रही है। हालांकि परिजनों ने इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज नहीं करवाया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि आदमखोर भालू सीधे घरों की तरफ पहुंच रहे हैं, जिससे उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। भालू जहां उनकी मक्की की फसल को तबाह कर रहा है, वहीं जान नुकसान पहुंचाने लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द भालू को पकड़ा नहीं गया तो खूनी भालू दूसरे लोगों को भी अपना शिकार बना सकता है। सितंबर महीने की 8 तारीख बीती, एचआरटीसी कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन। सितंबर माह की 8 तारीख के बीत जाने के बाद भी एचआरटीसी कर्मचारियों, अधिकारियों व चालक परिचालकों सहित अन्य कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला। कर्मचारी पिछले 1 सप्ताह से वेतन आने का इंतजार कर रहे हैं। जहां बीते महीने में निगम के पेंशनरों ने पूरा महीना पेंशन का इंतजार किया और तब कहीं जाकर अगस्त महीने की 30 तारीख को जाकर पेंशन मिली। वहीं अब निगम कर्मचारियों को पेंशन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं निगम प्रबंधन ने प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर कर्मचारियों को वेतन देने के लिए बजट मांगा है। निगम को जहां 2.5 से 3 करोड़ कमाई रोजाना होती थी, वहीं यह कमाई अब 1.25 करोड़ से 1 करोड़ 15 लाख प्रतिदिन हो गई है, जिससे निगम के खर्चों में परेशानी आ रही है। हिमाचल में हायर पे ग्रेड अधिसूचना पर लगी रोक, 6 सितंबर के आदेश स्थगित। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों से जुड़े हायर पे ग्रेड संबंधी आदेश पर रोक लगा दी है। सोमवार शाम वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 6 सितंबर 2025 को जारी किए गए आदेश को प्रशासनिक कारणों से आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। सरकार के इस कदम से कर्मचारियों में फैली असमंजस की स्थिति को कुछ हद तक शांत करने की कोशिश की गई है। दरअसल 2 दिन पहले जारी अधिसूचना के बाद कर्मचारी संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया था। उनका कहना था कि इस आदेश से लगभग 89 श्रेणियों के कर्मचारियों को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ेगा और उनके वेतनमान में हर महीने 10 से 15 हज़ार रुपये तक की कटौती हो सकती है। कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले को सीधा कर्मचारी विरोधी करार देते हुए सरकार से अधिसूचना वापस लेने की मांग की थी। इसी सिलसिले में सोमवार को संगठन प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री सुक्खू से मुलाकात की। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।